हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहित गर्ग एंड आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर 2021 पार्ट 2। इसका जो पार्ट 1 है उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ठीक है, तो देखते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। Recently, the Supreme Court of India mentioned about two parallel systems of justice, one for the rich and other for the poor. It was dealing with a case where the bail granted to the husband of a legislator in Madhya Pradesh. So, issue क्या था? Madhya Pradesh High Court has granted the bail. The Supreme Court termed the grant of bail to a man with criminal antecedents who has been evading arrest a grave error. सो टू पैरेलल सिस्टम ऑफ जस्टिस में क्या मेंशन करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट? लाइक कि जिस बंदे के पास पॉलिटिकल पावर होती है या पॉलिटिकल अप्रोच होती है वो किसी ना किसी तरीके से जजमेंट में फेवर ले लेता है। ठीक है, एंड वही पैरेलली अगर अगर किसी कोई बंदा जिसकी पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है या बंदा वो गरीब है तो उसको वो फेवर नहीं मिलती एंड प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है उसके लिए। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड बाय एनी मीन्स जो रिच पर्सन होता है वो कोई ना कोई फेवर ले जाता है। ठीक है, कोर्ट का इसके बारे में क्या कहना है? इंडिया कैन नॉट हैव टू पैरेलल लीगल सिस्टम, वन फॉर द रिच एंड द रिसोर्सफुल एंड दोज हु wield political power and influence, and the other for the small man without reference and capabilities to obtain justice or fight injustice. The existence of dual legal system will only chip away the legitimacy of the law. Independence of judiciary is the independence of each and every judge. The case pointed to a larger malaise of application of political pressure on trial judges. इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है प्रॉपरली। ठीक है, तो जिसकी वजह से पॉलिटिकल प्रेशर जो होता है वो कहीं ना कहीं जो जजमेंट होती है उसमें इंटरफेयर करता है। ठीक है, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। Once appointed, the judges cannot removed from the office except by the order of the president, and that too on the ground of proven misbehavior. Article 124 and 217. So आर्टिकल जो 104 होता है, ठीक है, वो होता है एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड जो 217 है वो होता है अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस आर फिक्स्ड एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ लेजिस्लेचर। पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। Parliament can only add to the powers and jurisdiction of the Supreme Court but cannot curtail them. उसको कम नहीं किया जा सकता, उसमें एड ऑन किया जा सकता है। ठीक है, नो डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। लेजिस्लेचर में कोई भी डिस्कशन नहीं होनी चाहिए कंडक्ट ऑफ एनी जज of Supreme Court whether or High Court. Both the Supreme Court and the High Court have the power to punish any person, mind it, any person for their contempt. So second topic is Arunachal Pradesh order on ban on work permits for unvaccinated persons. खबर न्यूज़ क्या थी कि जो गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज हैड stayed a notification by the Arunachal Pradesh government that said temporary permits to enter the state for work could be issued to only those who had been vaccinated against COVID-19. कि स्टेट में एंटर करने के लिए टेम्परेरी परमिट्स उन्हीं बंदों को दिए जाएंगे जो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड होंगे। सो ऑर्डर क्या किया है अपना अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट का ऑर्डर क्या था? ठीक है, 30th of June को उन्होंने ऑर्डर किया था कि इनर लाइन परमिट्स नीडेड टू एंटर द स्टेट विल रिमेन सस्पेंडेड। टेम्परेरी परमिट्स फॉर डेवलपमेंटल वर्क्स इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर may be issued provided such persons are vaccinated for COVID-19.
सो स्टेट में एंटर होने के लिए इनको टेम्परेरी परमिट दिया गया था, बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, बट उसके लिए कंडीशन लगा दी थी कि वो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। सो कोर्ट ने इसको स्टे क्यों किया? द नोटिफिकेशन डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन वैक्सीनेटेड एंड अनवैक्सीनेटेड पर्सन्स एंड वायलेटेड आर्टिकल 14, 19(1)(d एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो आर्टिकल जो 14 है वो इक्वलिटी के रिगार्डिंग है, ठीक है। आर्टिकल जो 19 है क्लॉज 1, ठीक है, वो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। एंड जो आर्टिकल 21 है वो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, ठीक है। ये जो आर्टिकल 14 है इसमें दो आ जाते हैं, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। सो वो थोड़े से अलग टॉपिक्स बन जाते हैं, कभी डीप में उसको पढ़ेंगे, ठीक है। Such a classification between vaccinated and unvaccinated persons was not based on intelligible differentia, nor did it have a rational relation to the object sought to be achieved by such classification, namely containment and further spread of COVID-19 pandemic. Like हम किसी चीज़ को ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब नॉट जैसे ये तो ये बात होगी ना कि हम किसी बंदे को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है। सो कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दी, ठीक है। अब ILP के बारे में पढ़ लेते हैं, इनर लाइन परमिट के बारे में। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट required by non-native to visit or stay in a state that is protected under the ILP system, ठीक है। एट प्रेजेंट 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर कवर्ड, नेमली अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड। इनर लाइन परमिट इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर एंटरिंग इनटू लक्षद्वीप। सो एक यूटी हो गई, 4 स्टेट्स हो गई, ठीक है। बोथ द ड्यूरेशन ऑफ स्टे एंड द एरियाज अलाउड टू बी एक्सेस्ड फॉर एनी नॉन नेटिव आर डिटरमाइंड बाय द ILP. The ILP is issued by the concerned state government and can be availed both by applying online or in person. An ILP is only valid for domestic tourist, ठीक है। 4 स्टेट्स के लिए, एक यूटी के लिए। किसी भी नॉन नेटिव बंदे को अगर इन 4 स्टेट्स में एंटर करना है तो उसको ILP चाहिए, ठीक है। सो ऑनलाइन ये अप्लाई हो सकता है, ठीक है। इज़ ओनली वैलिड फॉर डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए, जो अपने इंडिया के लोग हैं उनको भी अगर वहाँ पे घूमने जाना या कुछ करना है तो फिर उनको ILP लेना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं आपको बता दूँ ये 4 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम, ठीक है। ये 4 स्टेट होगी जिसमें ILP की ज़रूरत होती है आपको। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, थर्ड टॉपिक इज इनलैंड वेसल्स बिल। जो अभी रिसेंट टॉपिक जो है, रिसेंट बिल जो है लोकसभा में, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द इनलैंड वेसल बिल्स 2021 इन लोकसभा। सो इसके फीचर्स क्या हैं? इट प्रोवाइड फॉर अ यूनिफाइड लॉ फॉर द एंटायर कंट्री इंस्टेड ऑफ सेपरेट रूल्स फ्रेम्ड बाय द स्टेट्स. The certificate of registration granted under the proposed law will be deemed to be valid in all states and union territories, and there will be no need to seek separate permissions from the state. The bill provides for a central database for recording details of vessel registration, crew on an electronic portal. It requires all mechanically propelled vessels to be mandatory registered, ठीक है। सो दिस इज़ अ यूनिफाइड लॉ। एक पूरी कंट्री में अभी तक जो क्या था कि
हर एक जो इनलैंड स्टेट है उसमें अपने अपने लॉज थे, स्टेट ने लॉज बना रखे थे। सो सेंटर ने क्या किया, उसको यूनिफाइड करने के लिए एक बेसिक लॉ बना दिया। मतलब अभी अभी बना नहीं है, अभी तो बिल एक इंट्रोड्यूस हुआ है जस्ट, ठीक है। तो उसको एक सेंट्रलाइज करने के लिए उन्होंने बनाया, ठीक है। सो इसमें क्या है कि मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल्स तो मैंडेटरी होंगे रजिस्टर करवाने, ठीक है, और जो नॉन मैकेनिकल है उसको हम स्टेट लेवल पे रजिस्टर करवाएंगे, ठीक है। सो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ देख लेते हैं। 14,500 किलोमीटर की जो नेविगेबल वाटरवेज हैं वो हैं अपने इंडिया में, दैट कंप्राइज ऑफ रिवर्स, कैनाल्स, बैक वाटर एंड क्रीक्स, ठीक है। सो इसके बेनिफिट है कि ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये फ्यूल एफिशिएंट है एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड है, ठीक है। एज पर नेशनल वाटरवे एक्ट 2016, 111 वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज, ठीक है। द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज इम्प्लीमेंटिंग द जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 5,000 करोड़ फॉर कैपेसिटी ऑगमेंटेशन ऑफ नेविगेशन ऑन हल्दिया वाराणसी स्ट्रेच, दैट इज जो नेशनल वाटरवे 1 है अपना, with the technical and financial assistance of the World Bank, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है द लॉज फॉर सर्वेलेंस इन इंडिया एंड द कंसर्न्स ओवर प्राइवेसी। ये जो रिसेंट एक न्यूज़ में चल रहा है पेगासस वायरस या आईटी रूल्स या प्राइवेसी जो अपनी होती है, ठीक है, उसके बारे में जो लॉज हैं कुछ तो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। The controversy caused by the Israeli spyware Pegasus, the Indian government has claimed that all interception in India take place lawfully. What are the laws covering surveillance in India? इसके अंडर दो जो लॉज हैं वो पहले से बने हुए हैं। एक दो द टेलीग्राफ एक्ट 1885, ये ब्रिटिशर्स के टाइम का है, ठीक है। देन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। टेलीग्राफ एक्ट क्या कहता है, बेसिकली द एक्ट डील्स विद द इंटरसेप्शन ऑफ द कॉल्स, ठीक है। अंडर दिस लॉ द गवर्नमेंट कैन इंटरसेप्ट कॉल्स ओनली इन सर्टेन सिचुएशंस। जो सरकार है वो अपने अपने जो कॉल्स है वो टैप कर सकती हैं इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन ओनली। द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंडर अगर कोई भी चीज़ लाई करती है तो वो अपने फ़ोन कॉल्स टैप कर सकते हैं, ठीक है। सो these are the same restrictions imposed on free speech under Article 19 Clause 2 of the Constitution. The law also states that even this lawful interception cannot take place against journalists except under few circumstances. सो एक जो केस हुआ है पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का केस है, ठीक है। द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज फाइल्ड इन द वेक ऑफ द रिपोर्ट ऑन टैपिंग ऑफ पॉलिटिशियंस फोन बाय द सीबीआई। The Supreme Court pointed out lack of procedural safeguard in the provision of the Telegraph Act and laid down certain guidelines. These guidelines formed the basis of introducing Rule 419A in the Telegraph Rules in 2007. The rules prescribed under the IT Act in 2009. ठीक है, ये जो अब रूल 419 है क्या, ठीक है, वो देख लेते हैं। A secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs can pass order of the interception in the case of center, and the secretary level who is in charge of the Home Department can issue such directives in the case of state government, ठीक है। Then in unavoidable circumstances such order may be made by the officer not below the rank of joint secretary. अब IT Act 2000 के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। Apart from the restriction in Section 5(2) of the Telegraph Act, Section 69 of the IT Act adds another aspect that it made broader interception, monitor and decryption of the digital information, that is for the investigation of the offense, ठीक है। नीड फॉर द रिफॉर्म्स के बारे में ये थोड़ा सा देख लीजिए आप। परमिटेड ग्राउंड्स होते हैं, राइप ऑफ इंटरसेप्शन, ग्रैनुलरिटी, ये कुछ हो गया, ठीक है। देन
टैपिंग इज सीरियस इन्वेजन, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।